हेलो गाइस, आज है 26 जून और मैं एक लॉन्ग की पोजीशन लेने वाला हूँ अपने जूम मेंबर्स के साथ। सो चैट में मैं लिख देता हूँ कि एक मैं लॉन्ग की पोजीशन लेने वाले हैं मार्केट प्राइस पे। हमारी पोजीशन बन गई है लॉन्ग की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बेसिकली लॉजिक क्या है इस ट्रेड का। सबसे पहले मेंबर्स जरा पोजीशन ऐड कर लें पर ये लाइव ट्रेड कर रहा हूँ अपने जूम मेंबर्स के साथ में आज, और इसको रिकॉर्ड मैं पहली बार कर रहा हूँ आपके साथ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आज। तो मैंने बता दी है अपनी पोजीशन मेरी कहाँ की है। बेसिकली लाइव स्क्रीन भी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि लेटेंसी आ जाती है, तो मैं एक बार चैट में भी डाल रहा हूँ सब कुछ। बेसिकली मैंने 2523.45 कर दिया है कि 2423.45 है। ठीक है। तो बेसिकली हमेशा की तरह हमारा रहेगा 4 से 5% का टारगेट और 2 से 2.5% का एसएल। करंटली हमारा 4200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। सबसे पहले हम अपना जान लेते हैं कि हमारा लॉजिक क्या है ट्रेड का। बेसिकली हमारा एपिक पेन आ चुका है, जल्दी सेलेक्ट करते हैं पेंसिल। ये बेसिकली मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ ताकि जूम मेंबर्स को भी पता चल जाए। बेसिकली देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले बना हाई, ठीक है, फिर बना लोअर हाई। ठीक है, बेसिकली मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में देखिए। ठीक है, ये बना लोअर लो। अगर इसको देखते हैं हम, तो ये है हमारा मेन स्विंग। ठीक है, अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये हो गया लो, ये बना हायर लो। ठीक है, अगर हम इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड को देखेंगे तो ये होगा डाउन ट्रेंड का। ठीक है, ये है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ठीक है, लेकिन हमें हायर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के पास ही मिलती है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ ही हमें अपना ट्रेड डालना है। ठीक है, तो ये मैंने अपने जूम मेंबर्स को पहले सिखा रखा है। तो एक लाइव क्लास चल रही है उनकी, लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कैसे होती है, ये मैं उनको सिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ इसके साथ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एसएल, और ये हो गया हमारा सेकेंड एसएल। ये होंगे हमारे आज के टारगेट्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एसएल और ये सेकेंड एसएल। लॉजिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे सीखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, करंटली हमारा लॉस चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हम माइंडसेट भी सीखेंगे कि माइंडसेट को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, अपनी साइकोलॉजी को, माइंडसेट को कंट्रोल कैसे करना है जब ट्रेड ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी। तो अपने मेंबर्स को जैसे ही मैंने ट्रेड डाली, तो मैंने उनको बता भी दिया कि मैंने ट्रेड ले ली है, इस पॉइंट पे ली है, मार्केट प्राइस पे ली है। ठीक है, तो एग्जिट भी हम साथ ही करेंगे, एंट्री हमने साथ करी है तो एग्जिट भी हम साथ ही करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप होगा कि ट्रेड को एक होल्ड करना है हमें प्रॉफिट तक या फिर एसएल तक। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब इससे ज़्यादा तो कोई सबको सिखा भी नहीं सकता कि बिल्कुल आपके घर आके ट्रेड तो कोई कर नहीं सकता। तो जितना मेरे से, जो मैं सिखा सकता हूँ या जितना मेरे में कैपेबिलिटी है, जो मेरे को आता है, वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे। लेकिन 11-12 हज़ार का प्रॉफिट भी चल रहा है इस टाइम। तो जब लॉस में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये देखिए, होगा हमारा फर्स्ट टारगेट, ये होगा हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, अब लॉस में जब आप होते हो तो कैसे आपका दिमाग चलता है, और प्रॉफिट में होते हो तो कैसे चलता है, तो यही आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो पूछ लेते हैं जूम मेंबर से, इज इट क्लियर और नॉट। तो लॉजिक क्लियर, ट्रेड लेना कैसे है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, वो कैसे लेना है, सेटअप को कैसे पहचानना है चार्ट पे, ये अभी हम लाइव। तो अब जब भी आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे होते हो किसी के भी, बेसिकली बड़े यूट्यूबर्स की, अगर वो ट्रेड लेते हैं आपके सामने, आपके साथ ट्रेड लेते हैं और आपको टिप्स देते हैं, तो आप उनको फॉलो जरूर करो। लेकिन जो यूट्यूबर आपको आपको सिर्फ टिप देते हैं और ट्रेड नहीं लेते, अपना पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है, आपको एक लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो उनके साथ आप वीडियोस देखना बंद कर दो। आप उनके सिर्फ व्यूज़ बढ़ा रहे हो, और आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें हमने एसएल फिक्स कर लिया अपना 2 से 2.5% का। ठीक है, जो कि मेरा होता है अपना 25,000 के आसपास का।
और जो मेरे मेंबर्स हैं वो अपने ट्रेड कैपिटल के हिसाब से अपना फिक्स कर लेंगे 2 से 2.5% का एसएल, और हम ट्रेड को होल्ड करेंगे टिल हमारा प्रॉफिट आ जाए या फिर एसएल आ जाए। करंटली हमारा फिर से लॉस में आ चुका है। तो यही माइंडसेट डेवलप करना है, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर लॉस में रहे, ठीक है, एसएल के पास जाके ही आए, या फिर एसएल हिट ना हो, वो तो मैं नहीं चाहता हूँ बेसिकली। लेकिन आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपको ना इमोशंस आपकी डिटैच होंगी। जो प्राइस आप देखते हो ना नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा होता है प्राइस के बेसिस पे, उससे आपको इमोशनली डिटैच होना, तभी आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे, डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए करंटली फिर से प्रॉफिट होना जा रहा है हमारा, 11-12 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम। ठीक है, ये जो फ्लक्चुएशन है ना, सबसे दिमाग ये खराब करती है। कुछ दिनों में मैं स्टार्ट करूँगा कि लाइव मैं यूट्यूब पे भी ऐसे ही करूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को भी टाइम चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि यूट्यूब पे भी लाइव करा करेंगे ऐसे ही। अभी तो मैंने जूम पे ही स्टार्ट किया अपने मेंटीज के साथ, ताकि जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा बेसिकली हम उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, ठीक है, वो हम अभी सीख रहे हैं। जो भी हमने थ्योरी में तो पढ़ लिया, प्रैक्टिकली कैसे सीखना है। देखिए 6600 का प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम। तो जैसे हम अपना स्कूल कॉलेजेस में सीखते हैं, पहले हमारा थ्योरी होता है साइंस के अंदर, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, तो ये प्रैक्टिकल क्लास चल रही है इस टाइम। तो इसमें लाइव प्रॉफिट एंड लॉस और रियल मनी के साथ, हम जो मेंटीज भी मेरे हैं वो रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको ट्रेड करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने एंट्री ली मैंने उनको बता दिया, उन्होंने भी एंट्री ली। ठीक है, और जैसे ही हम एग्जिट करूँगा उनको भी मैं पहले उनको बताऊँगा कि एग्जिट कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जिट करूँगा। ठीक है, तो इतना हाथ पकड़ के मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। अगर आपको सीखना है, सीखने वाले ऐसे भी सीख जाते हैं। ठीक है, और जिसको नहीं सीखना है, जिसका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं हुआ है अभी तक, वो इतना करके भी वो सीख नहीं पाएंगे। उनको टिप्स ही चाहिए। तो टिप्स तो देखिए, ट्रेडिंग में 3-4 दिन कोई टिप्स दे देगा आपको, उसमें से कुछ पास होंगी या कुछ फेल होंगी। अगर आपको खुद से ट्रेडर बनना है, खुद से अपना मतलब एक्सपेंस निकालना, लिविंग एक्सपेंस भी, इसमें मैं आपको ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग से आप बहुत अमीर बन जाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग से आप इतना, अगर आपको अच्छी आ गई और आपके पास अच्छा खासा कैपिटल हुआ कि हाँ आप अपने डेली एक्सपेंसेस, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई जॉब करते हो ना, जॉब से कोई सैलरी मिलती है, ठीक है, तो आप इससे वो सैलरी का अमाउंट या फिर उससे ज़्यादा या उसके आसपास, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे, हाँ उतना आप निकाल लोगे ट्रेडिंग से। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली मतलब 1-2 साल 3 साल आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हो, आपको समझ आ जाएगा कहाँ ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना मैंने लॉस लेना है, कितना मैंने प्रॉफिट लेना है। और जितना मार्केट से आप कम एक्सपेक्ट करोगे ना, मार्केट आपको उतना ही प्रॉफिटेबल बनाता रहेगा। अब जितना मार्केट से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को 1000 का 10 लाख बनाना है, तो वो नहीं होता मार्केट में। ठीक है, और जितनी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख लो, वो सब आपको ऐसे दिखाएंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, मान लो उन्होंने कर भी लिया, आप नहीं कर पाओगे, आप देख देख के उनको खुश होते रहोगे, थंबनेल पे वो डाल देंगे, वो क्लिक करोगे आप, वे वीडियो में कुछ नॉलेज नहीं मिलनी है आपको ट्रेड एक्चुअली होता क्या है। और जो ट्रेडर आपको सिर्फ नॉलेज दिखाता है ना कि ये होगा, ये पैटर्न सीख लो, ये स्ट्रैटेजी सीख लो, ठीक है, उसको तो बिल्कुल हटा दो। जो आपको रियल लाइव ट्रेडिंग नहीं करके दिखा रहा ना, ठीक है, वो ट्रेड खुद कर ही नहीं सकता, उसको छोड़ दो। वो एक यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर है, वो ट्रेडर नहीं है। ठीक है, वो जो असली के ट्रेडर होता है उनको कंटेंट क्रिएट नहीं करना आता, उनको स्टोरी टेलिंग वगैरह नहीं आती, वो जो ट्रेड में चल रहा होता है वो आपको बताते। अब मुझे भी नहीं आती इतनी स्टोरी टेलिंग और कंटेंट क्रिएटर, तभी मेरी वीडियोस इतनी एंगेजमेंट, इतनी वीडियोस व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं। ये आपके सामने मार्केट ने पहले कंसोलिडेट किया, ठीक है, अब दोबारा से एक छोटा सा बाइंग मोमेंटम हमें दिख रहा है। देखिए बैक टू बैक तो नहीं, लेकिन एक अच्छी हमारे को एक ग्रीन कैंडल बनती दिखाई दे रही है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देखिए अच्छी मोमेंटम आ रहा है, देखो बाइंग प्रेशर अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा 1:1 तो अचीव हो चुका है।
ठीक है, 25,000 का एक्सपेक्टेशन था मेरा एसएल का। इसके अगेंस्ट हम बुक करने की कोशिश करेंगे 1:2 दैट इज़ 50,000 का। ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास का प्रॉफिट तो हमारा चल रहा है। तो एसएल तो हमने अपना रिस्क तो कवर कर लिया बेसिकली। ठीक है, लेकिन आपको वेट करना है कि आपका 1:2 अचीव हो जाए। अब मैंने क्या किया है, सेकंड टारगेट तक मैंने अपने एसएल रखे हैं, मतलब एनालाइज जो मैंने चार्ट को किया है वो मैंने सेकंड टारगेट तक किया है। ठीक है, मोमेंटम आ रहा होगा तो एक ही बार में वो सेकंड टारगेट को भी हिट कर देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरा 50,000 मेरा 1:2 अगर मेरे को मिलता है इजीली, तो मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से और अपने मेंटीज को भी उनको कह दूंगा कि चलो निकल जाओ। ठीक है, हमें ये नहीं, हमें मार्केट में प्रूव नहीं करना है अपने आप को कि भाई हम सही हैं, भाई हम तो रुके हैं। भाई अपना आपको ना रिस्क मैनेज करना है अपनी कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, मैं रिस्क डिफाइन करता हूँ चार्ट के हिसाब से नहीं, मैं रिस्क डिफाइन करता हूँ अपनी कैपिटल के हिसाब से। जैसे ही मेरा 25,000 का लॉस होगा, मैं चाहे मेरा ये रेड एरिया में आया है नहीं आया है, या अभी स्विंग नीचे है लो, मैं देखूंगा भाई 25,000 से ऊपर मेरे को 1 रुपया नहीं देना, मैं एग्जिट कर देना बस। ठीक है, अभी देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट आने ही वाला है। ऑलमोस्ट 43,000 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं उनको लिख दिया है कि बी रेडी टू एग्जिट, ताकि वो अपना पोजीशन क्लोज करने वाला बॉक्स खोल लें, हम भी खोल लेते हैं। एग्जिट कर दिया, सो एग्जिट नाउ। हमने लिख दिया एग्जिट नाउ, एग्जिट भी कर दिया हमने। देखिए कितना अच्छा हमने प्रॉफिट बुक किया आज। लेट्स सी इन्होंने एग्जिट किया है या नहीं, बार बार लिखना पड़ता है भाई, ये आवाज ही ना जा रही हो। टर्न आ गया है, एक ने कर लिया है। लड़कियां कहाँ रहेगी भाई। 54,000 का प्रॉफिट हुआ है, 54,000 का प्रॉफिट हुआ है आज। वो ने तो एग्जिट कर दिया है, बाकी ना रह गए। अगर अब इतनी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, देखिए अब क्लिक मैंने लिख दिया, अभी तक आया नहीं है उनका रिप्लाई कि भाई एग्जिट हुआ है नहीं है। तो इनका नहीं होता, मेरे को टेंशन हो जाती है भाई कि ये देखिए रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, तो जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उन्होंने थोड़ा कम होना शुरू हो गया होगा उनको। डन, चलो भाई हो गया एग्जिट। 25.8 का बुक किया है माने। गुड जॉब बुक। तो अपने कैपिटल के हिसाब से अब 25 से 30 हज़ार तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखिए 1:1 अचीव हमारा हो चुका है। देखिए किसी ने 30 बुक किया, किसी ने 24.2 शेयर, 24.2। ठीक है जी, हमने फर्स्ट टारगेट पे ही आज अपना ट्रेडिंग में टारगेट्स बुक कर लिए हैं। ठीक है, हमने वेट नहीं किया कि सेकंड को, अब सेकंड दे सकता है इस मोमेंट में, लेकिन मोमेंटम टूट रहा है। देखो रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगी फर्स्ट टारगेट पे, और यहीं पे हमारा प्रोबेबल रिवर्सल पॉइंट है। अगर मार्केट यहीं कंसोलिडेट हो गया, हम नहीं चाहते कि थोड़ा सा मतलब हम रिस्क लें सेकंड टारगेट का। जितना हमें मिल रहा है हम लेके एग्जिट हो गए। हो सकता है हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाए, हो सकता है कि वो ऊपर से ही मतलब टच किए बिना ही नीचे आ जाए। ठीक है, ये जो हमें सीखा था वो प्राइस एक्शन में सीखा था क्लास में, और यही आज हमने इम्प्लीमेंट किया है। और लाइव आपको मैंने दिखाया है कि कैसे ट्रेड करते हैं, और बेसिकली मैं सिखाता हूँ कि कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। आपको तो हर जगह दिख जाएगा कि भाई ट्रेड लेना है, लेकिन हायर हाई, लोअर हाई, लोअर लोज, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट में भी किस सेटअप को आपको अवॉइड करना है वो हमें सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेशन को क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं। 25-15 मिनट में इनका प्रॉफिट हो गया। अब ये सारे तुम इंजॉय करो, मैं भी अपना इंजॉय करता हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है जी, बाय बाय।